2019 का वो वक्त याद कीजिए जब पूर्णिया से जो सांसद थे पप्पू यादव, राजेश रंजन यादव और पप्पू यादव जब चुनाव हार गए थे तो बहुत मायूस थे। मायूस इस बात से नहीं, और नतीजे से ज़्यादा इस बात से परेशान थे वो कि उनका जो सेवा आश्रम चल रहा था दिल्ली में उनके आवास पर, जिसे उन्होंने सराय बना दिया हुआ था, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद थे दिल्ली पहुंचते थे, इलाज के लिए पहुंचते थे, लेकिन उनके पास कोई ठौर नहीं होता था, आशियाने नहीं होते थे, खाने पीने के कुछ सामान नहीं होते थे, जगह नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे। ऐसे तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, पूर्णिया के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने सेवा आश्रम बनाया हुआ था अपने आवास में ही। और लगभग 200 से 250 लोग इसमें हमेशा रहते थे, 5 सालों से ज़्यादा तक रहते थे। लेकिन जब 19 में वो चुनाव हार गए तो बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे और ये कह रहे थे कि नहीं, अब इन लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास, अब मेरे पास ही जब घर नहीं है तो मैं इनको कहाँ से जगह दे सकता हूँ। और उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, फिर सेवा आश्रम बनेगा। और ये देखिए, पूर्णिया से फिर सीधे पहुंच गए हैं पप्पू यादव दिल्ली, और यहाँ संसद आवास में फिर उन्होंने सेवा आश्रम की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। तमाम तैयारियों के साथ वही चीज़ रहेगी, सारा चीज़ वही रहेगा। सुभाष चंद्र बोस नाम से ही चलेगा ये सेवा आश्रम, जैसे वो पहले चलाते आ रहे थे अपनी पत्नी रंजीता रंजन के साथ मिलकर। और इसमें तमाम तरह की वो जो ज़रूरतमंद को जो चीज़ चाहिए वो तमाम चीज़ वो पप्पू यादव देने जा रहे हैं, ठौर देने जा रहे हैं, दवा देने जा रहे हैं, इलाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं, खाने पीने के सामान रहेंगे, एक जगह रहेगा, और ये तमाम चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए, मैं पप्पू यादव के बारे में अब जब बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं समझिएगा कि एक दबंगई वगैरह, चलिए ये सब आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं आपके पास, उनके बारे में जो अगर आप शिकायत है अगर उनके खिलाफ, तो जाइए थाने, जाइए कोर्ट, जाइए कोर्ट, जाइए थाने, जाइए, और जहां आप जा सकते हैं वहां जाइए। लेकिन हकीकत यही है पप्पू यादव को लेकर कि पप्पू यादव एक मसीहा के तौर पर हमेशा से नजर आए हैं। जब वो कुछ नहीं थे राजनीतिक तौर पर तब भी, और आज राजनीति में जब सांसद हैं तब भी। जब वो कुछ नहीं थे तो बाढ़ जैसे हालात में वो अकेले एक साथ बाढ़ के पानी में घुस जाते थे। लोगों के बीच दवाइयाँ, दूध, बिस्किट, ब्रेड, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ हैं, जो लोग अपने अपने घरों में फंसे होते थे, उनके बीच जा जाकर पानी में घुस घुस कर वो बांटते थे। बिहार के पटना के इलाकों में आप देखिएगा, पूर्णिया में देखिएगा, मधेपुरा में, कई जगह जाके उन्होंने ये सामान बांटे हैं। ना सिर्फ बाढ़ के दौरान बल्कि कोविड के दौरान, जब एक भी लोग घर पे नहीं निकलते थे घर से, उस दौरान पप्पू यादव जो हैं बाहर में निकलते थे। ये बखान की बात नहीं है, ये तमाम तस्वीर हैं। और जो आप पूर्णिया या कहीं भी आप अगर जाते हैं तो पप्पू यादव की कहानी लोगों की जुबानी पर है, और उसका उन्हें फल मिला है। इस बार 24 के चुनाव में सांसद बने हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं, और सांसद बनते ही उनकी प्रखर आवाज अब संसद में सुन सकते हैं कि किस तरह उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, रेलवे के सीनियर सिटीजन की बात हो, पत्रकारों की बात हो, 50% जो कंसंसेशन मिलता था उसकी बात हो, तमाम बातें वो उठाते आ रहे हैं। और जो सबसे उनका जो महत्वाकांक्षी, जो सबसे लोगों के लिए चला रहे थे सेवा आश्रम, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस आप मान सकते हैं कि दिल्ली जैसे जगह में जब आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो उम्मीद और हिम्मत दोनों टूटने लगती है कि देश की राजधानी में हम उतरे, मेरे पास कुछ नहीं, कहाँ जाना है। लेकिन उस वक्त भी पप्पू यादव आपको मिलेंगे एक सांसद के तौर पर, और वहाँ आप उनके सेवा आश्रम में जाइए, ज़रूरत अपनी बताइए, ज़रूरतमंद है तो उनके उस सेवा आश्रम में ठहरिए। रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, दवा है, जो भी चीज़ चाहिए पप्पू यादव अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से वो यहाँ पे मुहैया कराते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।